अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक विद अब्बास के नाम से। मुझे अब्बास कहते हैं। यकीन करें, आज मुझे अपनी बहनें, अपनी माएँ और अपनी कौम की बेटियों को देख के ना, कसम खुदा की मेरा सर इतना ज़्यादा फ़ख्र से बुलंद हुआ ना। मैंने उनके व्यूज़ सुने पाकिस्तान के बारे में, मुझे लगा कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है। मरियम नवाज़, ये होता है शऊर लोगों के अंदर। लोगों को पता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, लोग उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने निकल के तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना एहतजाज किया है। इस चीज़ को कहते हैं, ये इसी को कौम कहते हैं। ये अब ये जो ना इमरान खान की तो बात ही नहीं रही, ये तहरीक चल गई है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे। क्यों इसलिए खड़े रहेंगे, जो बंदा हमारे इस मुल्क, इस परचम की बात करेगा ना, इस वाले परचम की बात करेगा, ये वाला परचम देख रहे हैं, इस परचम की जो बंदा बात करेगा ना, उसके लिए हमारे सर हाजिर हैं। जो बंदा, जो जलील बंदा, कोई भी हो बेगैरत, कोई पॉलिटिशियन है, कोई जनरल है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई पुलिस वाला है, कोई सिविलियन और नॉन सिविलियन, जो बंदा भी है, जो बंदा इसको बेचेगा, इस मुल्क के बारे में बात करेगा, उसके लिए हम हमेशा उसके लिए उसके सामने दीवार की तरह खड़े रहेंगे। हमें अपने मुल्क की इज्जत, इस परचम की सलामती और अपने लोगों की सलामती चाहिए। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। वो हमें फौज ला के दे, हमें शहबाज शरीफ ला के दे, हमें इमरान खान ला के दे, लेकिन जो दल्ला, जो बेगैरत, जो बड़वा इस मुल्क को बेचेगा, इस परचम को बेचेगा, उस बंदे का हम कभी भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। इसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इसको मैंने अपने हमेशा सीने से लगा के रखा। इसलिए नहीं, मोहब्बत है, इसको कहते हैं मोहब्बत। मैं फौज को अगेन कहना चाह रहा हूँ कि फौज की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, लेकिन फौज का काम है वो सिर्फ हमारी हिफाजत करे, हमारी सरहदों की हिफाजत करे। लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के उनका क्या काम है सियासत में? उनको सियासत करनी है तो वो सियासत में ऐसे छोड़ के आ जाएं, अपनी सीट छोड़ दें, सियासत पार्टी की तरफ से लड़े और आ जाएं। लेकिन ये ऐसे करके करेंगे, वो उन लोगों के, जो लोग बेचारे अपनी जानों की, अपनी फैमिलियों की और किसी चीज़ की नापरवाह करते हुए इस मट्टी के ऊपर शहीद हो जाते हैं, आप उनको भी बदनाम कर रहे हैं, आप उनकी भी इंसल्ट करवा रहे हैं, आप सब उन लोगों की इंसल्ट करवा रहे हैं जो इस मुल्क के लिए मरने के। यार, हम मरने के लिए तैयार है। मैं कोई फौजी हूँ, मैं सिविलियन हूँ, मैं यहाँ पे काम, लेकिन मैं इस मरने के लिए मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ। इसके लिए, इसकी हुर्मत के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए हमने निकलना है। हमने पाकिस्तानियत हमारे अंदर आनी चाहिए। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें फौज से कुछ लेना देना नहीं, पॉलिटिशियन से कुछ लेना देना नहीं, मौलवियों से कुछ नहीं, रिलीजन से कुछ नहीं। हमें सिर्फ अपने मुल्क की इज्जत, हमारे इस्लाम की इज्जत, हमें अपनी खुददारी और हमें अपना जो ना प्राउड चाहिए। हमें वो कोई भी बंदा हो ला के दे, हमें कोई भी लीड करे, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी के पपट नहीं बनेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। इसीलिए हमारा जो कहते हैं ना कि इतना न डर हो, कितनी खुल के बात करता हूँ, इसलिए खान साहब ने जब कहा है ना कि जब आप अल्लाह के सामने आप झुक जाते हैं ना, फिर आप जब खौफ का बुत तोड़ देते हैं ना, तो फिर उसके सामने आपको कुछ भी कहना, कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगता। तो इसीलिए इतना जज्बा है, इतनी वो है कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है। मरना तो है ही। मुझे अगेन कहते हैं, मैं अपना ख्याल नहीं करूँगा। मैं इसके लिए ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इस मुल्क के लिए जो मर जाता है ना बंदा, वो इसका नाम लिया जाए। बहादुरों को ही लोग याद रखते हैं, वरना बैठे तो इधर भी डरपोक बैठे हुए हैं, कुछ अपनी प्लेटेस्ट कह के तो कुछ कह के किसी के कुछ हो जाता है। लेकिन प्लीज़ अपने मुल्क के लिए, अल्लाह का वास्ता, फौज पीछे हट जाओ। आप सिर्फ मुल्क के, आप इज्जत अपनी बनाओ, ना कि इस मुल्क को बदनाम करो। आज खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और लोगों ने, मैं उनका अगेन शुक्रिया अदा करूँगा। मैं तो सोच रहा था कि लोग निकल आए, बैठ जाते, पूरे उसको मुल्क को जैम कर देते और कहते कि इनसे लेना है। मैं तो कहता हूँ ये, बल्कि इलेक्शन भी ख़त्म करनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक और बात है कि इलेक्शन भी ख़त्म करने चाहिए, प्रेसिडेंशियल शुरू करना चाहिए। इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए और उसको चाहिए कि वो मुल्क को लीड करे। लेकिन ये जो फिर आएंगे, लोटे आएंगे, वो सही कहा था कि फिर कुछ मिलजुल के आएंगे और 2 नंबरियाँ करेंगे और इलेक्शन में इतना ज़्यादा मार्जिन से जीते, 2/3 मेजोरिटी से जीते, तो या उसको प्रेसिडेंशियल वो लेके उसका रेफरेंडम करवाना चाहिए। इस तरह मुल्क में निज़ाम जाना चाहिए, वरना इन सियासतदानों को हम नहीं देखना चाहते। इनसे बिल्कुल दिमाग पक गए हैं। मरियम नवाज़ देख लो, ये वो बहनें, ये हैं वो माएँ जिनको मुल्क का पता है, जिनको शऊर है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। और प्लीज़ इस झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए अपने आप को हाजिर रखें और इसकी इज़्ज़त के लिए और इसकी तकरीम के लिए और इसकी बुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।